आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइम नंबर्स के बारे में बड़ी सिंपल और इजी तरीके से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सजल ट्यूटोरियल्स। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइम नंबर्स के बारे में और आज हम बेसिकली कवर करेंगे प्राइम नंबर्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो चलिए प्राइम नंबर्स जानते हैं एग्जैक्टली क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे नेचुरल नंबर्स को बोला जाता है जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं। ऐसे नेचुरल नंबर्स which have exactly two factors are known as prime numbers। पहले हम समझते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो वो काउंटिंग नंबर्स जो 1, 2, 3 एंड अप टू इंफिनिटी जाते हैं, ऐसे नंबर्स को नेचुरल नंबर्स बोला जाता है। फैक्टर्स का मतलब होता है वो नंबर्स जिनसे हम एक नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, उनको क्या बोला जाता है, फैक्टर्स बोला जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे प्राइम नंबर्स के एग्जांपल की आपसे बात करूं तो सबसे पहला एग्जांपल आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 का। तो 7 के दो ही फैक्टर्स होते हैं 1 एंड 7, तो इसलिए ये 7 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। एक और एग्जांपल अगर हम देखें 11, तो 11 के भी दो ही फैक्टर्स है 1 एंड 11, तो ये 11 भी बेटा हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। एंड अगर हम एक थर्ड एग्जांपल की बात करें 17, तो 17 के भी दो ही फैक्टर्स है 1 एंड 17। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि प्राइम नंबर्स उन नेचुरल नंबर्स को बोला जाता है जिनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं 1 एंड नंबर इटसेल्फ। आई होप आप सबको क्लियर है इस बारे में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा सेकेंड टॉपिक, कंपोजिट नंबर्स। तो ऐसे नेचुरल नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, कंपोजिट नंबर्स बोला जाता है। दोज नेचुरल नंबर्स व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स। अगर हम कंपोजिट नंबर्स के एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल हम पहला नंबर लेते हैं 4, तो 4 के 3 मल्टीपल है, यानी 4 को लाने के लिए हम 3 टेबल का यूज कर सकते हैं, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में एंड 4 के टेबल में। एंड क्योंकि 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, इसलिए 4 को बेटा हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। सिमिलरली अगर हम एक सेकेंड एग्जांपल लें यहाँ पर 6 का, तो 6 के 4 फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 3 एंड 6। तो क्योंकि 6 में भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, इसलिए 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है। अगर हम एक और एग्जांपल है और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए 20 मैंने नंबर लिया, तो 20 के देखिए कितने सारे मल्टीपल्स हैं, देखिए 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20 इटसेल्फ। तो क्योंकि 20 के भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, इसीलिए 20 भी यहाँ पे क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर्स। चलिए यहाँ पे मैंने एक नोट करके आप लोग के लिखा हुआ है, ये ध्यान रखने वाली चीज है, ये कई बार ऑब्जेक्टिव नंबर्स एग्जाम में पूछी जा सकती है और हमारे नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला नोट मैंने आप लोग के लिए लिखा है U1, यानी जो नंबर 1 होता है उससे ना तो प्राइम नंबर बोला जाता है और ना ही कंपोजिट नंबर बोला जाता है। अब बात आती है ऐसा क्यों। तो 1 को प्राइम नंबर ना बोलने का सिंपल रीजन ये है कि 1 का एक ही फैक्टर होता है 1 इटसेल्फ, और प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये कहती है कि प्राइम नंबर वो होते थे जिनके कितने फैक्टर्स होते थे, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। लेकिन 1 का तो एग्जैक्टली 1 ही फैक्टर है, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। अब आता है दूसरा सवाल कि कंपोजिट नंबर क्यों नहीं है। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन कहती थी ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, लेकिन 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है 1 इटसेल्फ, इसलिए 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। मैंने दोस्तों आपके लिए सेकंड पॉइंट भी लिखा हुआ था, सेकंड नोट जो में याद रखने की चीज है, कोई भी नेगेटिव नंबर यानी -1, -5, -7, इंडिविजुअली 7 तो प्राइम नंबर है, लेकिन अगर -7 की बात करूं तो वो प्राइम नंबर नहीं होता। तो लॉजिक यहाँ पर ये लिखा है मैंने कि नेगेटिव नंबर्स एंड फ्रैक्शंस, कोई भी नंबर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है,
वो भी हमारा प्राइम नंबर नहीं कहलाता है। तो चलिए अब हम थर्ड पॉइंट की शुरुआत करते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। तो अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर whose difference is 2 are known as twin prime number, यानी ऐसे प्राइम नंबर्स का पेयर जिनका डिफरेंस 2 आता है, जिनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 2 होगा एग्जैक्टली, उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो पहला एग्जाम्पल है हमारा 3 and 5। तो देखिए 3 and 5 दोनों ही प्राइम नंबर्स भी हैं और इनका डिफरेंस 2 है, यानी ये ट्विन प्राइम नंबर्स का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करें 5 and 7, तो यहाँ पर 5 and 7 भी दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं और दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी ये क्या है, ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। सिमिलरली अगर हम एक थर्ड एग्जाम्पल को देखें 17 and 19, तो इनका डिफरेंस भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है और ये दोनों ही प्राइम नंबर्स भी हैं, मतलब ये पेयर ऑफ नंबर्स क्या कहलाएगा, ट्विन प्राइम नंबर्स। तो आई होप ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होता है आप सबको क्लियर है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, को प्राइम नंबर्स। तो ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स which have only one as the common factor are known as co-prime numbers, यानी ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स, जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर्स हो, तो ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स जिनके बीच में केवल वन ही क्या होता है, एज अ कॉमन फैक्टर होता है, ऐसे नंबर्स के पेयर को क्या बोला जाता है, को प्राइम नंबर्स। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो देखिए आप, पहला एग्जांपल है 2 and 3। तो 2 and 3 ऐसे नंबर्स है जिनके अगर हम मल्टीपल्स की बात करें, कॉमन फैक्टर की बात करें, तो दोनों में केवल एक ही नंबर कॉमन है, दैट इज 1। दोनों ही केवल 1 के टेबल में आते हैं, तो इस पेयर ऑफ नंबर्स को क्या बोलेंगे हम, को प्राइम नंबर्स। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, 6 and 7। तो 6 and 7 की बात करें तो इनमें भी कॉमन फैक्टर केवल 1 है, यानी दोनों ही केवल 1 के टेबल में आते हैं, उसके अलावा इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए ये पेयर ऑफ नंबर भी क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर्स। सिमिलरली अगर एक थर्ड एग्जांपल को देखें यहाँ पर 11 and 13, तो इनके बीच में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, यानी केवल ये दोनों नंबर्स केवल 1 के टेबल में ही आते हैं, इसलिए ये भी एग्जांपल है को प्राइम नंबर्स का। तो आई होप हम सबको को प्राइम नंबर्स क्या होता है ये भी अब क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ। अब तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ फर्स्ट 25 प्राइम नंबर्स। सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो हम ये सीखने वाले हैं कि 1 to 100 एग्जैक्टली कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं। तो अगर आप शुरुआत करें समझे इस बारे में, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 57, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97, यानी 1 से लेके 100 के बीच में ये हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। तो आई होप आपको हमारा पहला वीडियो के सारे टॉपिक्स क्लियर है, सारे पॉइंट्स। तो बेसिकली हमने डिस्कस किया था सबसे पहले प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, फिर हमने डिस्कस किया था कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, फिर हमने डिस्कस किया है ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, फिर हमने डिस्कस किया है को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, एंड फाइनली हमने देखा 1 to 100 के बीच में इन ऑल टोटल कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। तो हमने ये भी सीखा कि टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं 1 से लेके 100 के बीच में। तो ये जो आपने सीखा है कि हमने 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 1 से लेकर 100 के बीच में एग्जैक्टली कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। तो उस क्वेश्चन के लिए हमारा सिंपल सा आंसर होगा
कि 1 से लेकर 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। आई होप आज हमने जितने भी टॉपिक डिस्कस किए वो आप सबको आज क्लियर है। फर्दर अगर आपके मन में कोई क्वेरी होती है, आप चाहते हैं कि इन टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे उस बारे में ज़रूर मेंशन करें। मैं आपने आने वाले वीडियोस में कोशिश करूंगा कि आपके क्वेरीज को मैं और बेहतर तरीके से रिजॉल्व कर सकूं। थैंक यू।